कि हमारे पास सर एक पेशेंट आया था, उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो मैंने उसको वात वृद्धि करके डायग्नोसिस किया। तो मुझे यही बताना है कि अब जब मैंने इनसे डिस्कशन किया तो 15 मिनट बाद उनकी ट्यूब जली कि अरे यस, वात वृद्धि में कॉन्स्टिपेशन बताया हुआ है। इट इज नॉट रिटन इन द लाइक कॉन्स्टिपेशन। हमें हमारी लैंग्वेज समझना जरूरी है। शत्रुग्रह इज नथिंग बट द कॉन्स्टिपेशन, है ना। तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, इट हैज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हर एक शब्द प्रैक्टिकल है, वेदर इट इज अ संहिता और लाइक अदर देन संहिता, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी या जो भी चीज हम पढ़ते हैं, उसमें हर एक चीज प्रैक्टिकली प्रेजेंट है। हम उस चीज को नहीं समझ पाते, है ना। देयर इज द लीनिंग थिंग पेशेंट, जिसको आप ऐसे समझते हो कि थोड़ा आप ऐसे, मतलब ऐसा आपको कोई पेशेंट मिलता होगा ना कि जो पहले काफी गोरा था लेकिन नाउ देयर इज अ डलनेस ओवर हिज फेस। सो व्हाट इज दिस? वात वृद्धि, वात वृद्धि, कार्श्यता। तो यही समझ में आना है। तो ये हम नहीं समझ पाते। ओल्ड एज में कंप होना, व्हाट इज दिस? दिस इज कंप, वात वृद्धि। सो व्हाटएवर इट इज देयर इन द टेक्स्ट, हमें उसको सिर्फ कोरिलेट करना है हमारे लैंग्वेज में। तो कमिंग बैक टू अवर टुडेस टॉपिक, दुष्टवर्ण में सबसे ज्यादा किस चीज की उत्पत्ति होती है? क्ले, बराबर। क्ले उत्पन्न हो गया तो क्या उत्पन्न होगा आगे? कृमि, स्राव, एग्जैक्टली। तो जब जब शरीर के अंदर क्लेद की उत्पत्ति होगी तब तब आपको स्राव दिखेगा। अब क्लेद कैसे बाहर जाता है? शरीर में से क्लेद की उत्पत्ति हो गई, लेकिन क्लेद अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें कैसे बाहर निकालना है? मूत्र और स्वेद के द्वारा। मूत्र व स्रोतस के द्वारा और स्वेदन के द्वारा और रुक्षण, राइट। रुक्षण से शरीर के बाहर नहीं जाएगा, वो वहीं पे सूख जाएगा, क्लेद कम हो जाएगा। पाचन से भी वही होगा मैडम। जब जब आप मूत्रल द्रव्य देंगे, मूत्रल कौन से द्रव्य है? गोक्षुर, पुनर्वा, एक ही है क्या? पुनर्वा, दो ही है क्या? इक्षु। अब मुझे बताइए, गोक्षुर का रस, वीर्य और विपाक क्या है? Because when you are writing and practice of Ayurveda, doing a practice of Ayurveda, you should know. क्योंकि बहुत रेडिली अवेलेबल है ना गोक्षुर। हाँ, गोक्षुर आदि गुग्गुल हम लिख रहे हैं। 90% ऑफ द पीपल आर राइटिंग गोक्षुर आदि गुग्गुल, लेकिन नन ऑफ द डॉक्टर्स नो द रस, वीर्य और विपाक। बताइए गोक्षुर। मधुर 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 शीत। अब इसमें से कौन सा इसका गुण है कि जो क्लेद को कम करेगा? इज देयर एनी प्रॉपर्टी इन गोक्षुर कि वो क्लेद को कम करेगा? उसका काम है शरीर के अंदर में क्लेद निर्माण करके बाहर निकालना। मूत्र द्रव्य है, लेकिन क्लेद कम करने वाली प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। तो सेकंड, व्हाट इज पुनर्नवा? अब पुनर्नवा में क्या है? कटु विपाकी उष्णवीर्य। गलत है सर। पुनर्नवा का भी विपाक मधुर है। और मधुर विपाक क्यों जरूरी है? विपाक से, विपाक, मधुर विपाक का कार्य क्या है? सृष्ट विनमूत्र मधुर विपाकम, मतलब
अच्छी तरह से शुष्कता से मधुर विपाक मतलब मूत्र और पुरुष इसको शरीर के बाहर निकालना, ये मधुर विपाक का कार्य है। बराबर। अब उष्णवीर्य क्या करेगा? क्लेश को कम करेगा। तो वन ड्रग यू विल राइट इन द दुष्ट वर्ण इज पुनर्नवा। बराबर, एक चीज तो आप समझ गए। अब और कोई ड्रग है क्या जो क्लेद को कम करता है, मूत्र प्रवर्तन करता है? ऐसा कौन सा दूसरा ड्रग है? बहुत रेडीली हम लोग यूज करते हैं। हाँ? नहीं यार, थोड़ा जोर से बोलिए, मेरा आवाज आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा है ना? यस। मैडम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कल्प। हमें कंसेप्ट समझना है। चंद्र प्रभावती, फिर मैं चंद्र प्रभावती पे चला जाता, आज का पूरा दिन चंद्र प्रभावती पे चला जाएगा, है ना? तो हमें जो भी चीज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है इज इंपॉर्टेंट। वो चीज जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मूत्र विरेचनीय गण किसी को याद है? कहां पे बताया है? कहीं पे बताया है क्या? सबसे पहली बात ये चरक में बताया है? कहां पे बताया? सूत्रस्थान। चलो, अब मूत्र विरेचनीय गण में से कौन सा ऐसा ड्रग है जो मूत्र भी है? अभी इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड। तृण पंचमूल, बराबर। लेकिन मैडम क्लेद वो कम नहीं करता है, वो मूत्र प्रवर्तन पक्का करता है, क्लेद भी कम करेगा, लेकिन क्लेद निर्मिति जो हो रही है वो कम नहीं होगी उससे, जो पुनर्नवा से होगी। क्यों नहीं होगी? तृण पंचमूल का रसवीर्य विपाक क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, यू हैव टू स्पीक। शीतवीर्य है, और शीतवीर्य वाले काम नहीं करेंगे कम करने का। वो क्लेद को बाहर जरूर निकाल रहा है क्योंकि उसका प्रभाव है, तृण पंचमूल का प्रभाव है मूत्र कार्य। वैसा ही एक बहुत ही अल्टीमेट ड्रग है जो अंडर एस्टिमेटेड है, इज मुस्ता। मुस्ता यह मूत्र विरेचनीय है, क्लेद शोषण करने वाला है, ज्वरग्न है। ज्वर का अग्रय संग्रह कौन बता सकता है? अग्रय फास्ट अमृता मुस्ता को बराबर ज्वर। तो देखो, आई एम गिविंग अ फॉर्मूला। जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है ज्वर का, आपको कुछ डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, केवल आप मुस्ता परपटक दे दीजिए, फिर भी पेशेंट ठीक होने वाला है, वेदर इट इज वात, पित्त और कफ। आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना? तो केवल मुस्ता और परपटक ये दो चीज दे देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बराबर। तो दूसरा ड्रग हो गया आपका पुनर्नवा और मुस्ता। अब इन दो चीज पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दुष्ट व्रण आ गया, आपको सिर्फ मुस्ता पुनर्नवा देना है, लेकिन आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें करनी है। जिस चीज के लिए मैं आया हूं, धूपन, वो तो मैं बताऊंगा ही ऑब्वियसली। तो ट्रीटमेंट देना भी जरूरी है ना। आप पैसे कैसे खरीदेंगे? आज का मेरा जो स्टेटस था कि टुडे सेशन विल गिव यू मिलियंस एंड बिलियंस, तो मुझे वो भी सिखाना है कि आप किस तरह से आयुर्वेद से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आज तक तो हमें ऐसे ही लगता था यार आयुर्वेद से क्या ही पैसे कमा लेंगे। जो अभी करके हमारे स्पीकर है रामदास सर, आप उनके पास एक बार जाके आइए तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद से क्या क्या हो सकता है। आयुर्वेद से BMW पक्का आ सकती है, और एक नहीं दो आ सकती है, और तीन भी आ सकती है। बट उसके लिए आपको सिद्धांत समझने जरूरी है। बराबर। तो पुनर्नवा, मुस्ता। अब इसके साथ दुष्ट वर्ण में और क्या चीज उत्पन्न, किस चीज की खराबी होती है? माउंस, ठीक है। और रक्त दुष्टि होती है। अब रक्त दुष्टि के लिए आप कौन सा ड्रग यूज करेंगे?
You have to use something. हाँ? तिक्त रस, कषाय रस बराबर। अब आप कषाय रस यूज कर सकते हैं जरूर, लेकिन जब जब दुष्ट व्रण होता है तब तक आपको ध्यान देना है कि उसकी अग्नि खराब ना हो। जब तक अग्नि ठीक है तब तक उसका सब कुछ ठीक है। जब अग्नि खराब, तो कषाय रस से अग्नि के ऊपर कार्य होने वाला है, तो हमें अभी वो थोड़ा बाजू में रखना है। वी विल फोकस ऑन तिक्त रस। अब क्यों स्पेसिफिकली तिक्त रस? ये सब नहीं है क्या? ये जो सिद्धांत है, ये सारे हमें जो सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है हमारे पूरे जिंदगी में, उसी के अंदर है। कौन सा लगता है? चरक चिकित्सा स्थान में आप कौन सा अध्याय नहीं पढ़ते? ज्वर। लेकिन जब तक आप ज्वर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑल दी, मतलब जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो सारे ज्वर में बताए हुए। जो जो अभी मैंने आपको बताया था, आपने बोला ना कि दाह से हम पित्त को कोरिलेट करेंगे, लेकिन मेनी टाइम्स इट इज देयर कि पित्त उसके स्थान में है और पित्त क्या बोल सकते हैं कि इट इज नॉट, मतलब वृद्धि अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी दाह हो रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके लिए कारणीभूत है वायु। क्या श्लोक है? योगवाही परम वायु, दाहकृत पित्त से जब उसका संसर्ग, तो जब जब शरीर के अंदर वात की वृद्धि है, पित्त उसके स्थान में है, पित्त चय प्रकोप प्रसर चय अवस्था में है, लेकिन फिर भी दाह उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस आते हैं। जैसे हमारे डायबिटिक फुट में क्यों आता है ना पेशेंट, डायबिटिक फुट में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या उत्पन्न होता है? बोलिए बोलिए। दाह होता है। नहीं, बहुत सारे पेशेंट जो भी डॉक्टर है वहां पर रक्त मोक्षण करते हैं। रक्त मोक्षण करने से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो भी स्थान संशय वहां पर होता है वो स्थान संशय कम होकर उसको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बट फिर से वहां पे दाह की उत्पत्ति होती है। तो क्यों होती है? वात के वजह से। तो वात और पित्त पे कार्य करने वाला ड्रग कौन सा है? मैडम अपनी बताएंगे। बहुत इजीली अवेलेबल है, हम लोग रोज खाने में खाते हैं। हाँ? अरे खाने में पेट्रोल कहाँ खाते हो तुम? खाने में रोज। अरे आपके यहाँ पे तो इतना फेमस है घी। ऐसे पेशेंट में जब जब आपको पाद तल में दाह उत्पन्न हो रहा है, you have to use घृत internally as well as externally। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप अपुनर्भव चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। सर अगर हाँ सर घी अगर पेशेंट हाइपरटेंशन भी है साथ में, तो मैडम आपके बाजू वाले को सुनाई दे रहा है, सामने वाले को भी नहीं सुनाई दिया। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मेरे को सुनाई देगा। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो अगर उनको घी देंगे। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपरटेंशन में घृत नहीं पान करना है? क्वेश्चन अच्छा है, आई अप्रिशिएट कि यू आस्क द क्वेश्चन, और जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो बोलिए कहां पर लिखा हुआ है कि हाइपरटेंशन में? मैं आपको आज यही बताता हूं कि मैं हाइपरटेंशन विथ घृतपान कम कर सकता हूं, एंड आई विल प्रूव इन दिस सेशन इटसेल्फ। अभी प्रूव करता हूं। बात करेंगे, आपको बात करना पड़ेगा। सवाल पूछा है तो जवाब देना पड़ेगा। बोलिए।
सर क्योंकि इन चीज़ों के अच्छा चलो चलो छोड़ो, आप तो वो नहीं प्रूव कर पाएंगे, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन? वात वृद्धि। फेमस कॉज है। हमारे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट आएगा, हम सबसे पहले यही पूछते हैं, कौन सा कॉज पूछते हैं? हाँ, स्ट्रेस, बराबर। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हो क्या? पूछते हैं ना? तो स्ट्रेस और क्रोध ये किसके गुण हैं? किसकी वजह से उत्पन्न होता है? किसका कार्य है? वात वृद्धि। वात पित्त का। अब पित्त शमन करने के लिए वाग्भट जी क्या बोलते हैं? बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। तो पित्त शमन करने के लिए श्रेष्ठ द्रव्य हमारे शास्त्र में जो बताया हुआ है वो घृत है, ये पहला। अब दूसरी बात, अगर आप घृत के गुणधर्म में पढ़ते हैं, हाँ सर, दूसरी बात, आप जब घृत के गुणधर्म पढ़ते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उसका कार्य कहां पर होता है? अच्छा चलो, अपस्मार और उन्माद व्याधि आपने पढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा चिकित्सा किस चीज से की जाती है? घृत से की जाती है। क्यों? उत्पत्ति कहां हो रही है व्याधि की? मन में उत्पत्ति हो रही है, हृदय में उत्पत्ति हो रही है, और वहां पे कार्य करने वाला सिर्फ और सिर्फ घृत है, दूसरा कुछ नहीं है। मेडिसिन आप चाहे मर्जी जितने दे दो, लेकिन आप घृत नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। इट इज प्रूवन इन दैट टेक्स्ट, आपको समझना जरूरी है। तो मैडम, हाइपरटेंशन रहे तो वी डोंट हैव टू थिंक कि हम किसको घृतपान दे या नहीं। हाइपरटेंशन के बहुत सारे अदर कॉजेज भी है जो पित्त प्रदान ही होते हैं, और पित्त प्रदान के लिए हमें घृतपान करना जरूरी ही है, इसके अलावा ट्रीटमेंट ही नहीं होती।